नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रविकांत केमिस्ट्री पॉइंट में। आज की हमारी नेम रिएक्शन है व्हिटिंग अभिक्रिया, व्हिटिंग रिएक्शन। ये है आपके बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल वाले चैप्टर के अंदर। व्हिटिंग अभिक्रिया के द्वारा हम निर्माण करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से उच्च प्रतिस्थापी एल्किन का, यानी एल्किन के निर्माण की ये एक सर्वोत्तम विधि है। 1954 में जॉर्ज व्हिटिंग ने ये अभिक्रिया दी। इसके अनुसार कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन फास्फोरस इलाइड के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में उच्च प्रतिस्थापी एल्किन तथा ट्राइफेनिल फास्फिन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसकी सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार से है। कार्बोनिल समूह है, ये आर डैश, ये रिएक्शन करते हैं फास्फोरस एलाइड के साथ PH3 P+C, ये R डबल डैश, ये R ट्रिपल डैश, और यहाँ पे कार्बन है, उस पे है ऋण आवेश। तो ये तो हुआ फास्फोरस एलाइड और ये हुआ कार्बोनिल कंपाउंड। तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, ये R और ये R डैश एल्किन, और साथ में बनता है ट्राइफेनिल फास्फिन ऑक्साइड, ट्राइफेनिल फास्फिन ऑक्साइड। इसी को हम कहते हैं व्हिटिंग अभिक्रिया या व्हिटिंग रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया है वो उच्चतर एल्किन बनाने की एक सर्वोत्तम विधि है। एल्किन के द्विबंध की स्थिति वही रहती है जो कार्बोनिल समूह में होती है। इस अभिक्रिया में सबसे पहले हम निर्माण करते हैं फास्फोरस एलाइड का। इसके लिए प्रोटॉन ग्राही क्षार की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ट्राइफेनिल फास्फिन के साथ करते हैं। अभिक्रिया का प्रथम पद एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया का उदाहरण है, और ट्राइफेनिल फास्फिन एक उत्तम प्रकार का नाभिक स्नेही तथा दुर्बल क्षार है। 1 या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ ट्राइफेनिल फास्फिन अभिक्रिया करता है और निर्माण करता है ट्राइफेनिल फास्फोनियम आयन की। अभिक्रिया के दूसरे पद के अंदर प्रबल क्षार एल्किल लिथियम या फिर फेनिल लिथियम फास्फोरस से जुड़े कार्बन से एक प्रोटॉन बाहर निकालता है और निर्माण करता है फास्फोरस इलाइड की, जिसे हम कहते हैं फास्फोरेन। फास्फोरस एलाइड कार्य करता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में, और यह कार्बोनिल समूह वाले कार्बन के ऊपर और निर्माण होता है यहाँ पे बीटेन का, जो एक 4 सदस्य चक्रीय संरचना ऑक्सोफॉस्फेटेन का निर्माण करती है, और ऑक्सोफॉस्फेटेन अपघटित होकर निर्माण करती है एल्किन तथा ट्राइफेनिल ऑक्साइड का। अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये हमारे पास है ट्राइफेनिल फास्फिन, ट्राइफेनिल फॉस्फिन, ये रिएक्शन करता है, यानी जो ट्राइफेनिल फॉस्फिन है वो कार्य कर रहा है यहाँ पे नाभिक स्नेही के रूप में, और ये अटैक करता है 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के ऊपर। ये जो कार्बन है इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज है और इस पे आंशिक नेगेटिव चार्ज है। तो जो फास्फोरस के पास जो लोन पेयर है वो अपने साथ जोड़ते हैं यहाँ इस कार्बन को। यहाँ पे जो फास्फोरस है उसके जो लोन पेयर है वो कार्य कर रहे हैं नाभिक स्नेह के रूप में। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यून संरचना है, तो ये फास्फोरस के लोन पेयर अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून संरचना पे। तब हमें संरचना मिली ट्राइफेनिल, ये फास्फोरस, ये C, ये H, ये H और ये R। यहाँ पे इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो ये सिग्मा बंध बनता है वो फास्फोरस के लोन पेयर के द्वारा बनता है। तो इसे हम कहते हैं ट्राइफेनिल फास्फोनियम आयन।
ट्राई फेनिल फास्फोनियम आयन। तो ये निर्माण हुआ ट्राईफेनिल फास्फोनियम आयन का। अभिक्रिया के दूसरे पद में जो ट्राईफेनिल फास्फोनियम आयन है उसमें से निकलता है प्रोटॉन बाहर। प्रोटॉन बाहर निकालते हम पर्पल क्षार एल्किल लिथियम के द्वारा। यहाँ पे हमारे पास है ब्यूटिल लिथियम, यहाँ से निकला प्रोटॉन बाहर और ये प्रोटॉन जुड़ गए इस ब्यूटिल के साथ, माइनस ब्यूटेन यहाँ से बाहर निकल गया और हमें प्राप्त हुआ PS3 ट्राईफेनिल। ये फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, C यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये H और ये R। ये हमारा निर्माण हुआ फास्फोरस एलाइड का। फास्फोरस एलाइड का जो फास्फोरस एलाइड है इसमें जो कार्बन है ये कार्य करता है। जो फास्फोरस एलाइड है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो इस प्रकार से संरचना बनी है PS3 P डबल बॉन्ड CH और ये R। तो इस अनुनादी संरचना द्वारा जो फास्फोरस एलाइड वो क्या होती है, स्थायी होती है। यहाँ पे जो कार्बन है, जो फास्फोरस से जुड़ा जो कार्बन है वो कार्य करता है नाभिक स्नेह के रूप में, यानी दुर्बल क्षार के रूप में कार्य करता है। ये जो कार्बन वो अटैक करता है कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे ये C P पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये R, ये H, PS3 फास्फोरस एलाइड ये अटैक करता है C डबल बॉन्ड O, ये R डैश और ये R डबल डैश। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो कार्ब एनाइन है वो अटैक करता है कार्बोनिल वाले कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास। हमें संरचना प्राप्त हुई जिसे हम कहते हैं B10 PH3 P। यहाँ पे ये यानी इसे इस प्रकार से दिखा सकते हैं हम, ये C, ये H, ये R। फास्फोरस को हमने यहाँ पे दिखाया, ये PS3, ये C, ये O नेगेटिव, ये R डैश और ये R डबल डैश। यहाँ पे निर्माण हुआ B10 का। B10 है वो निर्माण करती है कि 4 सदस्य चक्रीय संरचना जिसे हम कहते हैं ऑक्सोफॉस्फेटेन। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये बनाते हैं इस फास्फोरस के साथ सिग्मा बंध। तो यहाँ पे हमें संरचना मिली C, ये P, PS3, ये H, ये R, ये C, ये O, ये R डैश और ये R डबल डैश। ये होगी हमारी ऑक्सोफॉस्फेटेन। ऑक्सोफॉस्फेटेन यहाँ से ये होती है अपघटित, यानी ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बंध है वो बनाता है फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध। फास्फोरस और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंध है वो बनाता है कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध। तब यहाँ पे निर्माण हुआ, यहाँ लिखे हम ये C, ये H, ये R, ये डबल बॉन्ड ये C, ये R डैश और ये R डबल डैश। ये निर्माण हुआ हमारे उत्पाद का एल्किन का, एल्किन। और साथ में बनता है ट्राईफेनिल फास्फिन ऑक्साइड। तो ये हुई हमारी विटिंग अभिक्रिया जिसके द्वारा हम निर्माण करते हैं उच्च प्रतिस्थापित एल्किन का। ये एल्किन, ये उच्च प्रतिस्थापित एल्किन बनाने की एक सर्वोत्तम एवं महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को सबसे पहले विटिंग ने 1954 में दिया, जिसके अंदर एक कार्बोनिल समूह है,
एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, वो रिएक्शन करता है फास्फोरस एलाइड के साथ, वो निर्माण होता है एल्किन का और साथ में बनता है ट्राइफेनिल फास्फिन ऑक्साइड। तो ये हुई हमारी वीटिंग रिएक्शन।